हेलो दोस्तों, जॉब विथ रीमा में आप सभी का स्वागत है। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल से शिक्षक की भर्ती रिलीज़ हुई है। सबसे अच्छी चीज़ है कि परमानेंट पोस्ट है। पूरे इंडिया में चार ही जगह राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल है, इनमें परमानेंट पोस्ट की वैकेंसी रिलीज़ हुई है। सबसे अच्छी चीज़ है कि ये कोई केवीएस या एनवीएस की तरह एग्ज़ाम नहीं लेंगे और इनके ही इक्वलेंट ये टीचिंग की वैकेंसी है। मतलब जैसे केवीएस और एनवीएस वगैरह में हम इंतज़ार करते हैं कि हमारा हो जाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो जाए, एग्जैक्टली उन्हीं के इक्वलेंट आपका ये वैकेंसी है। सबसे अच्छी चीज़ है, कोई एग्ज़ाम नहीं देना है, नहीं कि ये फर्स्ट आपको एग्ज़ाम पास करना है, सेकंड एग्ज़ाम पास करना है, कोई एग्ज़ाम वगैरह इसमें नहीं देना है। इनके चारों जगहों से वैकेंसीज आई हुई है। मैं चारों जगहों का वीडियोस बनाकर आपको दे दूँगी। ये पहले जगह की वैकेंसीज़ है। आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप फॉर्म को भर सकते हैं। पूरा कुछ एक एक डिटेल मैंने वीडियोस में बताया हुआ है। आराम से वीडियोस को देखें, एक एक चीज़ को कवर करके सुन के उसके बाद ही फॉर्म के लिए अप्लाई करें, ताकि कहीं भी कोई भी मिस्टेक आपसे ना हो फॉर्म भरते समय। एक एक चीज़ का जानकारी आराम से लेकर फॉर्म को देखकर भरें। और सबसे चीज़ है कि राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में अगर टीचर बन जाते हैं तो आप एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो जाएंगे, जिसकी सैलरी अभी तो हम सुन ही रहे हैं कि 8th पे कमीशन लागू हो जाएगा, तो सैलरी भी बहुत अच्छी हो जाएगी। 7th पे ही नहीं रहेगी, 90,000 के above या 80,000 ऐसी सैलरी पहुंच जाएगी। तो केवीएस की वैकेंसीज का इंतज़ार करने से अच्छा है इसके लिए अप्लाई कर दे। कितना वैकेंसीज आएगा, क्या आएगा नहीं पता। चलिए देखते हैं वीडियो में क्या वैकेंसी है। आई है, ये वैकेंसी आई है रिक्रूटमेंट फॉर असिस्टेंट मास्टर। ये अपने टीचर्स को असिस्टेंट मास्टर कह के बुलाते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी सब्जेक्ट में वैकेंसीज आई हुई है। ओके, ये रोजगार समाचार इन्होंने पहले ही निकाल दिया था। और जो इनकी है, जो लास्ट डेट है क्लोजिंग एप्लीकेशन है 28 फरवरी में से। आपके पास अभी बहुत ज़्यादा टाइम है, आराम से आप कर सकते हैं। हड़बड़ाइएगा नहीं, आराम से पहले देख के सारे कुछ फर्क भर के एकदम साफ साफ सुंदर सुंदर अक्षरों में भर के तभी कीजिएगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, ये ऑफलाइन मोड में ही सिर्फ एप्लीकेशन लेते हैं, कोई भी ऑनलाइन वगैरह में मोड में एप्लीकेशन नहीं लेंगे। ओके, ये चीज़ याद रखिएगा कि ऑफलाइन मोड में ही आपको भेजना है। आपके पास बहुत ही ज़्यादा इनफ टाइम है, आराम से आप इसको भर के कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। इन्होंने देखिए यहाँ पे इन्होंने सैलरी के बारे में बता दिया है। 7th CPC सैलरी है, तो 7th CPC सैलरी है तो इसका तो कोई अभी वो नहीं है, क्योंकि अभी न्यूज़ में आप देख ही रहेंगे कि 8th पे कमीशन लागू हो जाएगा, जो कि 90,000 या 80,000 के अबव सैलरी पहुंच जाएगी 8th पे कमीशन लगते ही। असिस्टेंट मास्टर जो फिज़िक्स के लिए भी है, मतलब फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों सब्जेक्ट में वैकेंसी है। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, नंबर ऑफ़ पोस्ट एक ही है। नंबर ऑफ़ पोस्ट एक है। ये जो है अनरिजर्व कैटेगरी में फ़िज़िक्स की वैकेंसी अनरिजर्व कैटेगरी में है। और केमिस्ट्री की जो वैकेंसी है, नंबर ऑफ़ वैकेंसी 2 है। लेकिन एक ओबीसी में वैकेंसी है, मतलब ओबीसी कैटेगरी वाले कैंडिडेट अप्लाई करेंगे, और एक एससी कैटेगरी में है। इसके अलावा अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस वाले नहीं करेंगे उसमें। ओके, केमिस्ट्री सब्जेक्ट की वैकेंसी में चीज़ ध्यान रखेंगे। उसके बाद है बायोलॉजी में एक वैकेंसी है, उसमें ईडब्ल्यूएस वालों के लिए एक वैकेंसी है। इसके अलावा सिर्फ अनरिजर्व के लिए फिज़िक्स में एक वैकेंसी है। ओके, ये चीज़ ध्यान रख के तभी आप अप्लाई करेंगे। इसके अलावा हाँ, क्वालिफ़िकेशन की बात की जाए तो क्वालिफ़िकेशन में इन्होंने सिर्फ ग्रेजुएट का है कि सिंपल आप ग्रेजुएट हो अपने सब्जेक्ट से। उसके बाद आपके पास बीएड वगैरह की डिग्री होनी चाहिए, दैट्स इट। इसके अलावा इन्होंने कुछ भी नहीं कहा। डिज़ायरेबल में पोस्ट ग्रेजुएशन है अगर आपके पास तो ठीक है। कहीं का टीचिंग एक्सपीरियंस वगैरह है आपके पास तो सही है। इंग्लिश रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग अच्छी है तो आपके पास वो आपको मतलब डिज़ायरेबल ही सारी चीज़ें हैं। सीटेट वगैरह है, आपको कंप्यूटर की नॉलेज है, ये सब डिज़ायरेबल है। एज लिमिट ये चीज़ ध्यान रखिएगा, एज लिमिट जो है नॉन एक्सीडिंग 30 ईयर्स, मतलब 30 ईयर्स तक से ज़्यादा की आप एज नहीं होनी चाहिए उससे ज़्यादा। उसके बाद एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है। एज रिलैक्सेशन मिल सकता है किनको किनको मिल सकता है, गवर्नमेंट के थ्रू, मतलब गवर्नमेंट सर्वेंट को 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन मिल सकता है। एक्स सर्विस मैन होंगे, अगर आप आर्मी ही के ही एक्स सर्विस मैन होंगे तो उनको एज रिलैक्सेशन मिल सकता है। एससी कैंडिडेट को 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन है, और 3 साल का एज रिलैक्सेशन है ओबीसी वालों के लिए। ओके, इसके अलावा तो हाँ, एप्लीकेशन फ़ी बहुत ही मिनिमम ये रखते हैं। कोई भी बहुत ज़्यादा चार्जेस वगैरह ये नहीं करते हैं। बाकी आर्मी पब्लिक स्कूल या बाकियों की तरह ये बहुत ज़्यादा नहीं करते, चार्जेस बहुत ही मिनिमम रखते हैं। यहाँ देखिए लिखा हुआ है डिमांड ड्राफ्ट और क्रॉस इंडियन पोस्टल ऑर्डर
100 रुपीज़ फॉर अनरिजर्व EWS और OBC वालों के लिए, और 50 रुपीज़ SC ST वालों के लिए। ओके, किसके फेवर में देना है? फेवर ऑफ प्रिंसिपल राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल बेलगाम। यहाँ इनके फेवर में जाके आपको, चाहे आप किसी भी बैंक में चले जाइए, चाहे इंडियन पोस्ट ऑफिस में चले जाइए, उनके नाम से डिमांड ड्राफ्ट या फिर पोस्टल ऑर्डर बनवा लीजिए इनके फेवर में, प्रिंसिपल ऑफ राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल बेलगाम। दैट्स इट। इसके अलावा इसके अलावा इन्होंने कुछ भी डिमांड नहीं की है। क्लोजिंग डेट बता ही दिया इन्होंने ऊपर ही, मतलब फरवरी है। इसके अलावा इंस्ट्रक्शंस कुछ दिए हुए हैं कि डिले नहीं होना चाहिए। एप्लीकेशन किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करें, एनवलप के ऊपर साफ साफ सुंदर अक्षरों में लिखें। चलो इनका फॉर्म वगैरह देख लेते हैं। फॉर्म कहाँ, हाँ, कैसे ये एग्ज़ाम वगैरह लेंगे ये भी एकदम ध्यान से और आराम से सुन लीजिएगा। देखिए, डे 1 में जो वो लेंगे सबसे पहले, वो आपका डॉक्यूमेंट वगैरह चेक करेंगे कि आपका डॉक्यूमेंट वगैरह, पासिंग सर्टिफिकेट वगैरह सब कुछ, जो डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ लेके जाएंगे, सर्टिफिकेट है आपका जो भी आपने अटैच किया होगा, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, सबको चेक करेंगे कि सब सही है या कुछ उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। उसके बाद डे 2 को नहीं, फिर डे 1 में सब चेक करने के बाद वो कैंडिडेट को लिखने को देंगे। कैंडिडेट विल राइट सेल्फ अप्रेजल, मतलब 100 to 50 वर्ड्स का उन्होंने कैंडिडेट को लिखना होगा, अपनी स्ट्रेंथ, वीकनेस और अचीवमेंट। मतलब आपकी वीकनेस क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, अचीवमेंट क्या है, और आप क्यों इस स्कूल को ज्वाइन करना चाहते हैं, ये 100 या 150 वर्ड्स में लिखना रहेगा। ये सारी चीज़ें आप रट के भी जा सकते हो, क्योंकि गूगल में आसानी से सब मिल जाएंगी, और वहाँ से ले जाके आप रट के अच्छे से बाकायदा, और वहाँ जाकर आप लिख सकते हैं। इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। अब अच्छे से गूगल से अच्छी कोटिंग निकाल लीजिए, उसको रट लीजिए, और वहाँ जाकर आप राइट डाउन कर सकते हैं। अचीवमेंट, वीकनेस, स्ट्रेंथ, रीज़न फॉर टीचिंग, ये सब कुछ आपको गूगल में आसानी से मिल जाएगा। तो वहाँ से जाके आप देख सकते हैं, या फिर किसी के पास अपने ओन आइडियाज़ है तो वो भी अपना लिख सकते हैं। इसके अलावा डे 2, ये डे 1 में होगा आपका, वह डॉक्यूमेंट सारा सब कुछ चेक करेंगे, उसके बाद आपको लिखने का 150 वर्ड्स में देंगे। जो डे 2 में देंगे वो आपका इंटरव्यू लेंगे और टीचिंग प्रैक्टिस फॉर शॉर्टलिस्टेड, मतलब इतने में जो इंटरव्यू होगा, और जो कैंडिडेट पास आउट होके आए रहेंगे उनका इंटरव्यू होने के बाद फिर वो आपको डेमो क्लास लेंगे। ओके, डेमो क्लास लेने के बाद ही वो सिलेक्शन प्रोसेस में, डेमो क्लास लेने के बाद और आपका सिलेक्शन प्रोसेस में आपका डाल देंगे। उसके अलावा तो ये देखिए, ये है फॉर्म, ये है एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म, इस फॉर्म को आपको डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद उसको साफ साफ सुंदर अक्षरों में, सबसे इंपॉर्टेंट आप हैंड राइटिंग जरूर ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आपको अपनी रिसेंट फोटोग्राफ लगानी है। ओके, सेल्फ अटेस्टेड जरूर कर दीजिए। कोई भी डॉक्यूमेंट जब भी आप किसी भी फॉर्म को भरें, कहीं के लिए भी अप्लाई करें, तो उसको सेल्फ अटेस्टेड ज़रूर कर दीजिएगा। यहाँ सब आपका देखिए, फॉर्म को डाउनलोड करेंगे तो फॉर्म को अपना सारा एग्जाम का पासिंग सर्टिफिकेट, आपके उसका क्वालिफिकेशन वगैरह है, वो सब कुछ यहाँ भर के साफ साफ सुंदर से अक्षरों में, थंब इम्प्रेशन ऑफ मेल कैंडिडेट, और राइट थंब, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन मेल कैंडिडेट के लिए लगाना है, राइट थंब इम्प्रेशन फीमेल कैंडिडेट के लिए लगाना है। ओके, उसके बाद अगर EWS कैंडिडेट है तो उसका डिक्लेरेशन फॉर्म, OBC होंगे तो उनका डिक्लेरेशन फॉर्म, नहीं, यहाँ सिर्फ EWS के लिए ही दिया हुआ है। ओके, तो ये फॉर्म भर के आपको भेजना है एक इन्वलप में। ये फॉर्म भर के उसके बाद सारा कुछ अपना सारा डॉक्यूमेंट का जेरोक्स सेल्फ अटेस्टेड करके, उसके बाद अगर आप स्पेशल किसी कैटेगरी से हैं, जैसे SC है, ST से, तो अपना कास्ट सर्टिफिकेट भी ज़रूर डाल दें। कास्ट सर्टिफिकेट डालने के देखिए, ये सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाइड होंगे आपके, और जब उस दिन आपको जब जाएंगे, ये आपको कॉल करेंगे तो उस दिन सिलेक्शन प्रोसेस वाले दिन ये सारे डॉक्यूमेंट का ओरिजिनल आप लेके जाएंगे। प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, सर्टिफिकेट ऑफ अचीवमेंट्स, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर है, आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर है तो वो आपके सारे सर्टिफिकेट 10 टू पूरा B.Ed वगैरह तक सारे अचीवमेंट जो भी, अगर आपके पास कोई अचीवमेंट वगैरह है, कोई सर्टिफिकेट वगैरह है, तो वो भी आप उसमें लगा सकते हैं। जितने ज़्यादा अच्छा सर्टिफिकेट वगैरह सब लगाएंगे तो इम्प्रेशन अच्छा पड़ेगा, तो आपकी कॉलिंग के चांसेस ज़्यादा होंगे। ओके, एप्लीकेशन फ़ीस मैंने बता ही दिया है, 100 रुपीज़ EWS वालों के लिए, और OBC वालों के लिए, और अनरिजर्व वालों के लिए, और 50 रुपीज़ SC वालों के लिए है। बहुत ही कम फ़ी है, तो इसको ज़रूर भर देना चाहिए, क्योंकि परमानेंट पोस्ट है। बहुत अभी कम सब्जेक्ट्स में निकली हैं, और भी आएंगी, तो पहले इसको भर दें, ताकि आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग है तो आप इसको ज़रूर भर दें।
कैसे भरना है मैंने बता दिया। जो नीचे फॉर्म दिया हुआ है उसको डाउनलोड कर लेना है, सब कुछ अपना सारा डॉक्यूमेंट 10th से लेके बीएड तक का। उसके बाद आपके पास जो भी एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट है वो एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट उसमें सबका ज़ेरॉक्स सेल्फ अटेस्टेड करके आपको एड्रेस यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, इस एड्रेस पर आपको भेजना है। इस एड्रेस पर आपको भेजना है। और एक आपके पास 100 और 50 रुपीज़ के अकॉर्डिंग टू योर कास्ट उसका डिमांड ड्राफ्ट या फिर पोस्ट ऑफिस में चले जाएंगे, पोस्टल ऑर्डर भी बनता है वो बनवा लेंगे और उसको आप इस एड्रेस पर भेज देंगे। ऑफलाइन मोड से ही भेजना है, ये चीज़ याद रखेंगे, ऑनलाइन मोड का कोई भी वो नहीं है।